हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जा रहे हैं ट्रैवल करने टू केदारनाथ, और केदारनाथ ही नहीं जा रहे, बहुत सारे अलग अलग जगह भी जाएंगे। आज हमारी ट्रेन है, प्रोबेबली 1 या 1.5 घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे। एंड आई एम प्लानिंग टू व्लॉग एवरीथिंग एंड लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। सो बी विथ मी एंड आई मीट यू व्हेन आई सिट इन अ ट्रेन। बाय। तो हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट थी, बट फाइनली ट्रेन आ गया। हम सब बैठ गए और अपने आप को कंफर्टेबल किया। उसके बाद हमें बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स दिया गया। उसके बाद हम जो घर से खाना पैक करके लेके आए थे, हमने वो खाया। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मिरर भी मिल गया, ट्रेन में मिरर है। वाओ ग्रेट। ये है मन्नू का बेड, ये है मेरा बेड। सो ये है 10th मई। एंड फिर हमने ओल्ड दिल्ली जंक्शन में हमारा ट्रेन स्टॉप था, वहाँ से हमने दूसरा ट्रेन लिया टू रीच हरिद्वार जंक्शन। फाइनली वी रीच देयर एंड वी टुक अ टैक्सी। तो टैक्सी ड्राइवर ना आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, एंड ही ड्रॉप्ड अस टू अ होटल। एंड दिस वॉज द व्यू दैट वॉज देयर व्हेन वी वर ट्रैवलिंग थ्रू द टैक्सी। इट वॉज ऑलरेडी वेरी ब्यूटिफुल। सो दिस वॉज द होटल दैट वी वर स्टेइंग इन, एंड ये होटल का प्राइस वॉज समथिंग अराउंड 2000 to 2200 के बीच में। यू कैन गेट इवन मोर चीपर रेट्स में धर्मशाला एंड ऑल। तो फिर ये वाला हमारा होटल था। इसी होटल के पीछे गंगा रिवर है, तो हम फटाफट से वहाँ पे स्नान करने के लिए निकल गए। तो हमने नींबू पानी पिया, फिर हम लड्डू गोपाल को पहले नहलाए। उसके बाद हमने चारों ने अपना स्नान किया। एंड ये है डे 1 ऑफ आवर ट्रिप व्हेन वी विज़िट टू हरिद्वार। तो सब ने फटाफट स्नान किया। और आपको एक चीज़ ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हरिद्वार में बहुत चोरी वोरी होती है, तो आप अपने सामान को बिल्कुल नहीं खोना चाहते, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर फाइनली हम गंगा स्नान के लिए गए, और पानी बहुत ठंडा था, but it was worth taking a bath there. And of course it is a holy river also। आप है ना हरिद्वार में अपने साथ में जब भी आओ समर्स के टाइम पे, आप गर्म कपड़े लेके आना अपने साथ, वरना आप यहाँ पे बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड आप एक्स्ट्रा पैर कैरी करना। फिर हमने गोलगप्पे खाए, एंड देन वहाँ से फिर हम अपने होटल की ओर चले गए। ये ब्रिज है, और ये बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं ऐसे करके, तो आपकी जिस तरीके से होटल आपको मिलते हैं आप उस तरीके से आ सकते हो यहाँ पे। देन वी वेंट बैक टू आवर होटल, चेंज्ड आवर सेल्व्स, एंड देन शाम के टाइम पे हम चले गए चंडी देवी, क्योंकि मनसा देवी हम ऑलरेडी एक बार हरिद्वार में जा चुके थे, तो हमने अभी पहले सोचा मनसा देवी नहीं जाके चंडी देवी जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ था, और आपको टिकट सिस्टम में मिलता है, एंड इट वाज 210 फॉर अप एंड डाउन। रोपवे से जाना होता है आपको। सो वी वर 4 एंड इट कॉस्टेड अस 880। बहुत गर्मी था, हमने कुछ आइसक्रीम खाया, एंड देन फाइनली हमारा नंबर कॉल्ड आउट हुआ। हम अंदर की तरफ गए, और अंदर की तरफ जाके आपको रोपवे का लाइन मिलता है, जहाँ पे यू नीड टू वेट फॉर योर चांस, एंड रोपवे आएगा, आप उसमें बैठ के फिर आप चंडी देवी जा सकोगे। हमने सिर्फ चंडी देवी का टिकट लिया था, बिकॉज़ हमें अभी मनसा देवी नहीं जाना था। यहाँ पे 2 है, ये चंडी देवी एंड मनसा देवी। आप दोनों में से जो भी आपको जाना है, पहले आप वो वाले टिकट्स लेके जाना, आप ऐसे हड़बड़ी करके मत जाना। तो हमने पहले चंडी देवी ही लिया, बिकॉज़ इट्स अ टायरिंग थिंग टू वेट फॉर योर टर्न टू कम। सो फाइनली हम रोपवे के जगह में पहुँचे, एंड आफ्टर दिस रोपवे वेंट, हमारा रोपवे आया, फिर हम अपने रोपवे में बैठे, एंड देन वी ट्रैवल समथिंग 8 मिनट से 10 मिनट्स के अंदर आपको ये रोपवे पहुँचा देती है। एंड द व्यू was worth buying the tickets for. It was really beautiful and it was breathtaking. बट यहाँ पे ना एक चीज़ है, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ना इसमें ऐसे रॉकी माउंटेन्स है, तो हाँ यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी होती है। तो प्लीज़ कैरी कॉटन क्लोथ्स विथ यू, अदरवाइज़ इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस वेदर कंडीशन। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे, एंड चंडी देवी के लिए भी आपको लाइन लगाना पड़ता है, तो हमने लाइन लगाया, हम लाइन से जाते रहे, एंड फाइनली चंडी देवी पहुँचे। तो चंडी देवी मंदिर के अंदर आपको रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो आई डेंट रिकॉर्ड एनीथिंग एट ऑल। बट हाँ, आपका दर्शन बहुत अच्छे से होगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और अंदर में भी बहुत सारे शॉप्स हैं व्हेन यू गो एंड व्हेन यू कम आउट। एंड या दिस वाज इट, वी डिड द दर्शन एंड देन वी केम बैक। एंड शाम में फिर हम एक बार गंगा घाट गए टू जस्ट वॉच द ब्यूटी ऑफ रिवर गंगा, एंड इट वाज अमेजिंग। सो या दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे 1 एट हरिद्वार। एंड दिस वॉज द सेकेंड डे जब हम हरिद्वार से बरकोट के लिए निकल गए। अभी बरकोट के लिए मैंने ये ड्रेस पहना था, एंड देन बरकोट के लिए निकले हम सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच। आप सुबह जल्दी जाओगे, आपको जाम नहीं मिलेगा, और अगर आप जितना लेट करोगे ना आपको बहुत जाम मिलेगा, तो माइंड इट। फिर हमने एक रेस्टोरेंट में रुका, कैफ़े बेंगलुरु, वहाँ पे हमने डोसा एंड वगैरह वगैरह खाया। द रेस्टोरेंट वॉज रियली ब्यूटीफुल, बट द फूड वॉज ओके, आई वुड से। प्राइस बहुत हाई था, बट फूड वॉज नॉट वर्थ इट।
फिर रास्ते में ये शंकराचार्य मंदिर है एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। इसमें आप मंदिर के अंदर पैसे नहीं चढ़ा सकते, बट देन यू हैव शॉप्स हियर एंड देयर टू बाय सर्टेन थिंग्स। इफ़ यू वांट टू बाय देयर इज़ नो कंपल्सरी थिंग। यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा पूजा किया और फिर यहाँ से हम निकल गए केम्प्टी फॉल के लिए, जो मसूरी में है। फिर हम केम्प्टी फॉल पहुँचे और हमने पहले अपना लंच किया। हमने यहाँ पे बहुत कुछ खाया एंड इट वाज द फूड वाज रियली टेस्टी, इट वाज इनएक्सपेंसिव एंड देन फाइनली वी वेंट टू केम्प्टी फॉल। इसमें आपको बहुत स्टेयरकेसेस नीचे आना पड़ता है केम्प्टी फॉल के लिए एंड बहुत क्राउडेड था, तो हमने वहाँ पे बात लेने का नहीं सोचा। फिर रिटर्न जाते वक्त हमने कुछ खाया एंड दिस इज़ हाउ द शॉप्स आर देयर ऑल ओवर द केम्प्टी फॉल। जब भी आप रास्ते से जाओगे, इनफैक्ट आपको जो चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा एंड आप गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे कि मेरे भाई खेल रहे हैं यहाँ पे। एंड देन यू हैव, मतलब आपको पीना है, आपको खाना है, आपको कुछ भी ख़रीदना है, आप सब चीज़ यहाँ पे आराम से कर सकते हो। वी डिड दिस एंड ऊपर जाना बहुत टायरिंग होता है, नीचे आना बहुत ईजी है। देन फाइनली वी एग्जिटेड फ्रॉम केम्प्टी फॉल एंड अगेन द व्यू वॉज वर्थ वॉचिंग इट। द जर्नी इज़ वेरी टायरिंग नो डाउट, बिकॉज आपको हर एक दिन ट्रैवल करना पड़ रहा है एंड वो भी लाइक 6 to 8 आवर्स तो आपको मिनिमम ट्रैवल करना है। बट फाइनली हम ट्रैवल करें, केम्प्टी फॉल से हम निकले। केम्प्टी फॉल से निकल के दिस वॉज द व्यू दैट वी वर इन। फिर ये माता की रैली निकल रही थी, तो उसके लिए हमें गाड़ी रोकना पड़ा। एंड देन वी फाइनली स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन। फिर हम ये व्यू देख रहे थे, यह बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, नो डाउट एट ऑल। लाइक इट वाज बर्निंग, 35-37 डिग्री कुछ थे। पर ऑफ कोर्स माउंटेन्स है तो यहाँ पे ना सन डायरेक्ट पड़ता है, तो आपको बहुत गर्मी लगती है। सो प्लीज़ कंफर्टेबल होके जाना। एंड या दिस वाज इट, वी वर ट्रैवलिंग डाउन एंड यू कैन सी द व्यू। 진짜가 아니야. एंड नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट बरकोट। जो हम ना ट्रैवल पैकेज बुक करके गए थे, तो ये सारे उसके अंडर में था, तो होटल्स भी उन्होंने बुक किया था। होटल का नाम भागीरथी पैलेस था। इट वाज रियली गुड, द व्यू वाज अमेजिंग एंड द स्टाफ्स वर रियली पोलाइट। ये बरकोट में है। वहाँ पे फिर हमने ये व्यू देखा और हमारा कमरा कुछ ऐसा था। और आप जब इस तरीके के प्लेसेस में आते हो ना तीर्थ वीर्थ करने, तो आप ना ऐसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, एक्सपेंसिव होटल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू एडजस्ट योरसेल्फ एंड गो, इसीलिए ये इतना मुश्किल होता है। बट ठीक है ना, सब चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है एंड इट वाज रियली गुड। देन फिर हमने चाय पिया, चाय के साथ में फिर हमने व्यू का मज़ा लिया। वी वर टॉकिंग टू आवरसेल्फ, डिस्कसिंग आवर थिंग्स एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे एट बारकोट। एंड दिस इज़ आवर सेकेंड डे विच इज़ 11th of May।